हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईएसआईसी के स्टाफ नर्स के पेपर को हम सॉल्यूशन लेके आए हैं 2016 का। तो आइए फटाफट से सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि मेरे टाइम बहुत कम है। आपको पता है ईएसआईसी के एग्जाम जल्द ही आने वाली है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने 5 या 6 साल के पेपर आपको कवर करने चाहिए। तो इस हिसाब से हम डेली के 1 या 2 पेपर में लेके आऊंगा। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं लेके आया हूँ ईएसआईसी का पेपर 2016 में जो पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन स्टूडेंट लेक्चर को। और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इट इज द नॉर्मल बायलेटरल मेजरमेंट ऑफ द फुल टर्म फीटल हेड इज। जो नॉर्मल बायपैराइटल जो मेजरमेंट रहता है, फुल टर्म क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों? फुल टर्म फीटल हेड कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 9.5 सेंटीमीटर। कौन सा रहेगा? 9.5 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वक्त लूंगा तो उसके लिए टाइम बहुत चला जाएगा। तो याद रखना बच्चों, it is the 9.5 centimeter is the correct answer. It is the normal biparietal measurement of the full fetal. Next one is the Nagri bodies are found into the cell in the infected with. जो नैग्री बॉडी देखने को मिलती है वो किस सेल में इन्फेक्टेड होने की वजह से होती है? पहला है फाउल फॉक्स वायरस की वजह से, वैक्सीनिया वायरस की वजह से, रेबिस वायरस से, या फिर अर्बो वायरस से। तो याद रखना बच्चों, रेबिस वायरस। कौन सा वायरस आएगा बच्चों? रेबिस वायरस। कौन सा आएगा बच्चों? याद रखना, रेबिस वायरस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, रेबिस वायरस में क्या देखने को मिलता है? सेल के ऊपर नैग्री बॉडीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज द which one of these is the not an obstetrical drain, sorry forceps? उसमें से कौन से ऑब्स्टेट्रिक फॉर्सेप नहीं है? तो देखिए, पहली हैक फर्ग्यूसन फॉर्सेप, काइनलैंड फॉर्सेप भी होते हैं, हैक फर्ग्यूसन फॉर्सेप भी रहते हैं, रिगली फॉर्सेप भी रहते हैं, लेकिन ब्रिक्स फॉर्सेप मैंने आज तक नहीं सुना। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ब्रिक फॉर्सेप इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? ब्रिक फॉर्सेप। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सी। यानी कि पहला पता चल गया, नॉर्मल बायपैराइटल मेजरमेंट कितना रहता है, नाइग्री बॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, कौन सी नहीं रहेगी? कौन सी नहीं रहेगी? ब्रिक्स फॉर्सेप। नेक्स्ट, होपिंग कफ इज द कोज्ड बाय। होपिंग कफ जो होता है उसकी होने की वजह क्या है? इट इज द मेनली कोज्ड बाय। तो आपको सबको पता होना चाहिए, होपिंग कफ इज द कोज्ड बाय द सीधा सा आंसर है पर्टुसिस बैसिलस, क्योंकि होपिंग कफ का दूसरा नाम ही क्या है? पर्टुसिस। तो याद रखना बच्चों, होपिंग कफ इज द कोज्ड बाय द, क्या आएगा सही आंसर? क्या आएगा? पर्टुसिस बैसिलस आएगा। नेक्स्ट वन इज द difficulty in the achieving and the maintaining the balance ग्रॉस और द फाइन मोटर इन द कंडीशन कॉल्ड। डिफिकल्टी रहती है पेशेंट को किसमें? अचीव करने में, मेंटेन करने में। बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, ग्रोस और फाइन मोटर भी अफेक्टेड रहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटर उनके बीच में नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? डिसएथनेसिया, डिस्लेक्सिया, स्पास्टिसिटी या फिर एटेक्सिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, उसका सही आंसर कौन सा आएगा? एटेक्सिया। याद रखना बच्चों, एटेक्सिया का मीनिंग क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट करेगी ही नहीं है, और कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उसके लिए क्या होगा? बैलेंस रहेगा ही नहीं। तो इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर ले लेता हूँ। नेक्स्ट, इट इज द विच वन, ब्लैंक पूछिए। इट इज द कंसिडर एज द मूड डिसऑर्डर which include the occurrence of the depressive episode and one or more repeated mood episode। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या देखा मैंने, देखो अंडर बॉक्स बना दिया है। इट इज द कंसिडर एज द मूड डिसऑर्डर विच इंक्लूड क्या रहता है? अकरेंस ऑफ द डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड ज्यादा देखने को मिलता है, एंड वन और मोर रिलेटेड द मूड एपिसोड्स। बाइपोलर में, डेल्यूजन में, साइकोटिक डिसोर्मिया, डिप्रेसिव में। डेल्यूजन, डिप्रेसिव, साइकोटिक या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? तो सीधा सा आंसर कौन सा आएगा? बाइपोलर। बाइपोलर में क्या देखने को मिलता है? बाइपोलर, यानी कि दो जगह पर, यानी कि दो सिम्टम्स साथ में देखने को मिलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया भी देखने को मिलता है, डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। दिस इज द बाइपोलर डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, नेम ऑफ द ड्यूडिनल हार्मोन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही आपको आते नहीं। क्यों नहीं आते पता नहीं, लेकिन
ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन जो दे उसका आपको आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें क्या है, नेम ऑफ द डिओडिनल हार्मोन जब पढ़ा होगा तो आप इसी उसका आंसर बोलते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, सीधा सा है कोलिसिस्टोकाइन। कौन सा आएगा बच्चों, कोलिसिस्टोकाइन इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना डिओडिनल हार्मोन कौन सा आएगा, कोलिसिस्टोकाइन। लंबर पंचर, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंबर पंचर इज द डन इनटू द बिटवीन द वर्टेब्रा। इसमें एडल्ट या पीडियाट्रिक का ऐसा कुछ उल्लेख किया ही नहीं है, बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में। यानी कि लंबर पंचर जो होता है डन इन बिटवीन द विच वर्टेब्रा, तो L1 L5 L1 L2 L3 L4 या L4। तो याद रखना का ये अंडरलाइन करके रखना बच्चों, लंबर पंचर जो रहता है कैन बी डन बिटवीन द L3 एंड द L4 into the adults and the L4 into L5 into the children। ये बात पूरी खोपड़ी में रख के रखना। L3 and L4 यानी कि जो सबसे पहले नंबर आता है, यानी कि 3 और 4 पहले आएगा ना, तो याद रखना बच्चों 3 and 4 जो आएगा वो किस में करेंगे, एडल्ट में। लेकिन 4 and 5 आएगा तो वो किस में करेंगे, चिल्ड्रन में। तो यानी कि लंबर पंचर हमेशा याद रखना, तो कभी भी नींद में से उठा के पूछे ना बच्चों तो याद रखना 3 and 4 यानी कि किसके लिए, बड़े के लिए, 4 and 5 किसके लिए, छोटे के लिए। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ उल्लेख किया ही नहीं, इसमें दिखाया नहीं है, तो हम उसका सही आंसर क्या रखेंगे। तो याद रखना अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एडल्ट मान के चलेंगे, नहीं कि पीडियाट्रिक, हम कभी भी पीडियाट्रिक नहीं मानेंगे। L4 and L5 is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, सॉरी, द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इन द ग्राम। अब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट ग्राम में पूछा गया है, कितना है। इसका आंसर तो सीधे आपको पता होना चाहिए ना, उसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, 60 ग्राम। कितना आएगा बच्चों, 60 ग्राम। लेकिन किसका पूछा है ये याद रखना है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का। नेक्स्ट, मुस्लिम प्रेयर, ओके सॉरी, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इट इज द यूज्ड फॉर द विच सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, यानी कि जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं उस पोजीशन में हमको, ये जो पोजीशन है वो हम किस सर्जरी में यूज करेंगे, लेमिनेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी, लेरेंजोस्कोपी या नेफ्रोटोमी। उसलिए आपको याद रखना चाहिए, मैंने मुस्लिम बोला है, सॉरी फॉर दैट, मुस्लिम आ गया। यानी कि मुस्लिम प्रेयर जो हम पोजीशन यूज करते हैं वो किस सर्जरी में यूज करेंगे। तो याद रखना बच्चों किस सर्जरी में यूज करेंगे, लेमिनेक्टोमी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, कौन सी आएगी, लेमिनेक्टोमी। कौन सी आएगी स्टूडेंट, लेमिनेक्टोमी। द टर्म मेनिंजोसेल मीन्स, अब मेनिंजोसेल का मीनिंग क्या है। द meninges protrudes out the through spinal cord and the cord membrane protrude out only spinal cord या फिर CSF collect into the cyst। क्या पूछा है बच्चों, मेनिंजोसेल। अब मेनिंजोसेल में एक बात तो याद रखनी है कि क्या इंक्लूड नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, याद रखना। तो मेनिंजेस ओनली देखने को मिलेगा आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, यानी कि मेनिंजेस बाहर निकले को देख रहे हैं। चलिए ऑप्शन डी क्या है, CSF कलेक्ट इनटू सिस्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस, ऐसा भी नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड तो मैंने पहले ही मना कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड एंड द कोड मेम्ब्रेन, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड मैंने पहले से बोला स्पाइनल कॉर्ड नहीं आएगा। ओनली कौन सा आएगा, meninges layer। कौन सा आएगा बच्चों, meninges is the protrudes through the spinal cord, it is the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। ओके, लास्ट वन इज द एन ओपनिंग इनटू द बोन। ये लास्ट में दिख रहा होगा आपको, क्या है बच्चों, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। An opening into the bone through which blood vessel, nerve, ligaments pass। ओपनिंग रहती है कहाँ पे, बोन में, उस जगह से ब्लड वेसल, नर्व एंड लिगामेंट पास होती है। तो उस जगह का नाम बताइए, तो उस जगह का नाम क्या रहेगा, फोरामेन रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, फोरामेन रहेगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, फोरामेन। जो ओपनिंग रहती है बोन में थ्रू द विच ब्लड वेसल, बोन के बीच में चलो एक ओपनिंग हो गई, उसमें से क्या निकलेगा, ब्लड वेसल निकलेगी, नर्व्स निकलेगी और लिगामेंट्स रहेगा। तो उसे क्या बोला जाता है, वो कहाँ से निकलेगा, तो फोरामेन से। चलिए ये क्वेश्चन सब पता चल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखेगा थोड़ी देर में। चलिए ओके,
I think okay done. Blank said it is the celebrate as the World Health Day. अब उसका आंसर आई थिंक सबको आना चाहिए, उसमें तो मैं कुछ ऑप्शन भी नहीं दिखा सकता। April 7th इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रहेगा? April 7th इज द करेक्ट आंसर। सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑम्फेलाइटिस अब कौन सी कंडीशन है? ऑम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन रहता है विच ऑर्गन इनटू द न्यूबॉर्न। तो ऑम्फेलाइटिस में याद रखना बच्चों कौन सा आएगा? सीधा सा आंसर है कौन सा आएगा? अम्बिलिकल कोड का आंसर है। कौन सा आएगा? ऑम्फेलाइटिस में कौन सा ऑर्गन इंक्लूड रहेगा? तो याद रखना बच्चों कौन सा आएगा? अम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट, it is the imagination and the telescoping of the portion of the intestine to the adjacent more distal section of the intestine which create the mechanism obstruction। एक मिनट, ये थोड़ा सा ज्यादा सा मैंने कर दिया। मैं सिर्फ डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट भी नहीं हो रहा। ओके चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके हो गया, चलो सॉरी फॉर द डिले। चलिए फिर से, imagination or the telescoping of the portion of the intestine into the adjacent more distal section of the intestine which create the mechanical obstruction। तो टेलीस्कोपिंग आता है ना, तो सीधा सा आंसर आपको पता ही होना चाहिए, उसमें कहीं भी जाने की देखने की भी जरूरत नहीं है। विच इज द करेक्ट आंसर? इंटरसेप्शन। हिट्सबर्ग डिसीज में तो क्या होता है बच्चों? जो मिकोनियम है वो पास नहीं होता था ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द कॉलम। एन्यूरिज्म तो बेड वेटिंग की कंडीशन है। एंटेरोकोलाइटिस इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। दैट्स व्हाई टेलीस्कोपिंग जब भी आपको देखने को मिले तो वो कौन सी कंडीशन है? इंटरसेप्शन। विच वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। अगर दिख ना रहे हो तो मैं बोल देता हूँ, ये कौन सी कंडीशन है? डायबिटीज इंसिपिडस। लैक ऑफ इंसुलिन, change the posterior lobe of the pituitary gland, pancreatic disorder, or the over secretion of the insulin। तो which is the correct answer student? तो याद रखना which is the correct answer? change into the posterior lobe into the pituitary gland। जो भी pituitary gland है उसमें क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द रैपिड स्पंजिंग? जो रैपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो याद रखना बच्चों कितना रहना चाहिए? 27 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ द स्टरिलाइजेशन ऑफ द मिल्क? मिल्क को स्टरिलाइजेशन करने के लिए जो बेस्ट प्रोसेस है कौन सी रहेगी? पास्चराइजिंग। बचपन से पढ़ते हैं ना। स्लीपिंग सिकनेस इज द कोज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस आपको देखने को मिल रहा है किसकी वजह से? मस्कीटो की वजह से, टेस्टिस फ्लाई की वजह से, हाउस फ्लाई या सैंड फ्लाई। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना बच्चों विच इज द करेक्ट आंसर, याद रखना टेस्टिस फ्लाई। कौन सी आएगी? टेस्टी फ्लाई। इट इज द कोज्ड, यानी कि जो भी सिकनेस है वो किसकी वजह से देखने को मिलेगी? टेस्टी फ्लाई की वजह से। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजेनिटल नेरोइंग? इसमें क्या देखा है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, what is the congenital narrowing of the opening of the foreskin so it can not be retract। जो स्किन रहती है रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में, उस डिसीज कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर भी सीधा ही है। कौन सा आएगा स्टूडेंट? फिमोसिस। फिमोसिस में क्या देखने को मिलता है? तो याद रखना बच्चों, जो भी पेनिस की जो स्किन रहती है ओपनिंग तो होती है लेकिन क्या होती है? रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इजिली फिमोसिस। नेक्स्ट, formation of the pustule in the area of the eyelid follicle is the called। यानी कि जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है पश्चूल का, कहां पर? आईलिस पे, तो उसे क्या बोला जाता है? टोसिस, कंजक्टिविटिस, स्टाई या फिर ग्लोकोमा। तो मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, स्टाई इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड एसोसिएटेड विद द स्मॉल कलेक्शन ऑफ द पस। पस देखने को मिलता है लेकिन नॉर्मली क्या देखने को मिलता है? आई लिड का इन्फ्लेमेशन। In most cases, the infection is the mostly caused by the Staphylococcus bacteria and it is the sometime known as the, याद रखना उसका दूसरा नाम क्या रहेगा? Hordelum। मैं फिर से आ गया। ओके, कौन सा आएगा बच्चों? याद रखना ये रहा। कौन सा आएगा? हॉर्डो हॉर्डियोलम। याद रखना क्या आएगा?
ऑर्डियोलम। तो फिर से बोलता हूँ, जो भी हम पूछते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द फिस्टुला देखने को मिलता है, एलिस में उसे क्या बोलते हैं, टोसिस, ग्लूकोमा, कंजक्टिविटिस, स्टाई। स्टाई क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईवीएल एसोसिएटेड विद द some collection of the pulse. Next one is this the most common infection caused by the Staphylococcus bacteria. It is sometimes known as the, उसका दूसरा नाम क्या है याद रखना बच्चा, ऑर्डियोलम। आएगा ऑर्डियोलम। चलिए नेक्स्ट, साइड टू कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो भी स्पाइन का साइड से कर्वेचर देखने को मिलता है उसका नाम बताइए। तो उसका सीधा सा नाम कौन सा रहेगा स्टूडेंट, पता है कि नहीं? साइड को कर्वेचर के वजह से जो स्पाइन देखने को मिलता है तो उसे क्या बोलेंगे, स्कोलियोसिस। चलिए अब कौन सा आएगा, सेरेब्रल मलेरिया इज द कोज्ड बाय सेरेब्रल, यानी कि जो ब्रेन का मलेरिया देखने को मिलता है उसका रीजन क्या है, उसका क्या फाइंडेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम। कौन सा आएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम। नेक्स्ट, व्हेन इट इज द पोस्ट मैच्योरिटी, तो मैं बोल रहा हूँ अब ऑप्शन पे ही मत देखो। 37 से 42 इज द नॉर्मल डिलीवरी, अगर 37 से पहले तो प्रीटर्म, 42 से ज्यादा यानी कि पोस्टम। सिंपल सी बात है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़े से मेहनत करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, उसका रीजन है अगर लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो आपको जो प्रिपरेशन का टाइम है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि जो कि वो बच्चा आपको पता चले। इट इज द ब्लैंक्स है, इट इज द फॉर्म फ्रॉम द विटामिन के, फैट soluble विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा समझना। इट इज द फॉर्म, कौन से फॉर्म में जो विटामिन के है, फैट soluble विटामिन है, एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो किसकी वजह से, तो याद रखना थ्रोम्बिन बन जाता है, दैट्स व्हाई। तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बिन। क्या आएगा बच्चों, थ्रोम्बिन की वजह से क्या देखने को मिलता है, वो क्या करता है, विटामिन के, और क्या आएगा, फैट soluble विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, अब क्या आएगा, स्कैल्स बेन इज द बंस कोज्ड बाय, ये नया क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या है, स्कैल्स बेन्स इट इज द बंस। स्कैल का मीनिंग ऐसा होता है, वो आपको बंस देखने को मिलता है, लेकिन किसके वजह से देखने को मिलता है। तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है तो उसका आंसर क्या रहेगा, मोइस्ट हीट। क्या आएगा, मोइस्ट हीट। नेक्स्ट, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट साउंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा होते हैं कम होते हैं बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा होता है कम होते हैं, तो याद रखना ज्यादा होते हैं। उसमें से ज्यादा जो 120 टू 160, कितना, 120 से 160। ड्यू टू द लैक ऑफ द लो लेवल ऑफ द विच एंजाइम डज द चिल्ड्रन फ्रॉम द क्रेडिनिज्म, क्रेडिनिज्म होने की वजह क्या है, कौन सा डिजीज कंडीशन, सॉरी कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना कौन सा आएगा, टेट्रोआयोडोथायरोन का, कौन सा आएगा, टेट्रोआयोडोथायरोन। In India, it is the recently found the incidence of the malaria is the increasing. जो मलेरिया का जो डिजीज है वो बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में, उसकी वजह क्या है, आपको पता है उसकी वजह क्या है, क्या ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो मलेरिया के जो डिसीज कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसका सही आंसर बच्चों कौन सा आएगा, तो याद रखना बच्चों, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। कौन सा आएगा, टेट्रा आयोडिन थायरोनिन। ओके सॉरी, मैंने गलत उसका आंसर दे दिया। अब इंडिया में फाउंड हो रहा है मलेरिया, इसकी वजह क्या, तो याद रखना व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा बच्चों, मॉस्किटोज बिकमिंग द डीडीटी रेजिस्टेंस। अब जो भी मॉस्किटोज होते हैं वो क्या हो चुके हैं, बिकमिंग द डीडीटी रेजिस्टेंस। तो डीडीटी हम डालते हैं ना, उसका रेजिस्टेंस उनके अंदर आ चुका है, दैट्स व्हाई उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ सकता। मम्स, मम्स का जो रोग होता है उसमें कहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलती है, सच बताना, मम्स जो होता है वो कहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलती है, तो याद रखना, एक मिनट, ओके, पैरोटाइड ग्लैंड। कौन सा आएगा, पैरोटाइड ग्लैंड। नेक्स्ट, एम्पाइमा। कौन सा आएगा बच्चों,
एम्पाइमा का मीनिंग बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पाइमा? एम्पाइमा का मीनिंग क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ द पस इनटू द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में अगर पस कलेक्शन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पाइमा। द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रहती है उसकी प्राइमरी तो देखने को मिलती है कि क्या रहेगी प्राइमरी एक्टिविटी, तो याद रखना इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। जो सेल वॉल का सिंथेसिस है वो क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। द ग्रेजुअल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन ईयर की रेंज रहती है वो कितनी रहेगी? 12 से 20,000 हार्ट्स रहेगी। नेक्स्ट, पर्निशियस एनीमिया की वजह से, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एनीमिया, किसकी वजह से होता है? याद रखना विटामिन B12। इट इज द कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेंटाइल डायरिया। डायरिया के लिए कौन जवाबदार है? रोटा वायरस। नेक्स्ट, इम्यूनिटी इज द लॉन्ग लास्टिंग इनटू द विच डिजीज। इम्यूनिटी ऐसी चीज है, इट इज द नॉट लॉन्ग लास्टिंग। कौन से डिजीज कंडीशन में लास्ट लॉन्ग नहीं चलती? डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा या फिर मम्प्स। आपके हिसाब से कौन सा आंसर रहेगा? इन्फ्लुएंजा। कौन सा आएगा बच्चों? इन्फ्लुएंजा। लास्ट वन इज द सिजोफ्रेनिया, comes under the form of the psychological disorder। जो सिजोफ्रेनिया है वो कौन से डिजीज कंडीशन में इंक्लूड होते हैं? साइकोटिक, डिसरिथमिक, डिप्रेसिव या फिर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। तो उसका भी सही आंसर क्या आएगा बच्चों? कौन सा आएगा? साइकोटिक डिसऑर्डर आएगा। कौन सा आएगा? साइकोटिक डिसऑर्डर। चलिए अब नेक्स्ट, प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। ओके, सॉरी सॉरी, ये थोड़े ऐसा मैंने टाइप करने का टाइम नहीं मिला ना बच्चों, दैट्स वाई, और कोई वजह नहीं है। ओके ओके, चलिए, सॉरी फॉर द डिले। न्यू ग्रोथ इनटू द बोन मैरो इज, जो बोन मैरो का जो ग्रोथ रहता है वो कहाँ पर रहता है? ऑस्टियोमा, मायोमा, माइलोमा या फिर ओडोंट्रेमा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? विच इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना ऑस्टियोमा। कौन सा आएगा बच्चों? ऑस्टियोमा। सिलियक डिजीज का दूसरा नाम क्या है? ग्लूटेन सेंसिटिव एट्रोफी। अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द जीआई, जो सिलियक डिजीज से कहां पर इफेक्ट करता है? स्टमक, डियोडिनल, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी कंडीशन है सिलियक डिजीज में कहां पर इफेक्ट पड़ती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाउ मेनी पोजीशन आर सीन इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन? ब्रिज प्रेजेंटेशन नाम पता है ना, फिटस हेड की वजह से भटक सा जाते हैं। तो जो फिटस हेड जो प्रेजेंटेशन है ब्रिज प्रेजेंटेशन में, उनमें कौन सी पोजीशन? तो याद रखना बच्चों उसमें कौन सी आएगी? कौन सी आएगी स्टूडेंट? एड है। ओके सॉरी, विच वन? मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ, डियोनिनम। ओके ओके, तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? एनीवन? 7648। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक मिनट में क्लिक करके देख लेता हूँ। ओके, फॉर कितनी आएगी? पोजीशन होती है ब्रिज में फॉर। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द इंडाइजेशन ऑफ द प्रो पॉइजनस सब्जेक्ट। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी पेशेंट ने क्या कर लिया है? पॉइजन ले लिया है। तो अगर पॉइजन ले लिया है ना बच्चों, तो क्या करोगे? पॉइजन ले ही लिया है तो पहले की हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? गैस्ट्रिक लवाज रहेगी। क्या रहेगी? गैस्ट्रिक लवाज। डेवलपमेंट ऑफ द कंजेनिटल हार्ट फेलियर इज द ड्यू टू, जो भी हार्ट फेलियर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? याद रखना विच इज द करेक्ट आंसर। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहे हैं ना, तो उसका करेक्ट आंसर बताइए। तो विच इज द करेक्ट आंसर? उनको पता होना चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर?
development of the congenital fat failure, it is the due to क्या वजह है? I think किसी ने नहीं दिया. मिट्रल स्टेनोसिस, याद रखना मिट्रल स्टेनोसिस होने की संभावना ज्यादा है. Kerning sign is the associated with the symptom of the which disease? Encephalitis, appendicitis, meningitis and the vertebral collapse. तो which is the correct answer? तो सीधा सा आंसर इसमें भी क्या आएगा? meningitis, क्योंकि meningitis में हम क्या करते हैं? Kerning and Buerger sign. Big and boggy uterus with the bleeding and the rapid pulse rate into the third stage of the labor. So postpartum hemorrhage, retained placenta and the rupture of the uterus. So which one is the correct answer? कौन सा आएगा इसमें? सोचिए. Rupture of the uterus, it is the correct answer. क्या आएगा? यूट्रस ही पूरा क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है. The term ओमा मीन्स, अब ओमा का मीनिंग क्या है? ओमा ओमा ओमा. अब ओमा का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? उसका सीधा सा आंसर क्या रहेगा? ओमा का मतलब क्या रहेगा? न्यू ग्रोथ रहेगा. Which is the important point to taking care of the patient with the communicable disease. Disease condition है तो हम क्या ध्यान रखेंगे? Care of the used utensil and the articles, immunization, hospitalization या फिर isolation. तो which one is the correct answer? तो correct answer क्या आएगा? Isolation कर देंगे. क्या कर देंगे? Isolation. First pair of the effect of the erupt into the teeth. जो दांत में पहला जो दांत आता है उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना बच्चों, उसका क्या बोला जाता है? इंसिजर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इंसिजर बोला जाता है. Automatic drug are used to client treatment of the disorder caused by the which organism. तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. एंटी हेलमेटिक ड्रग आर यूज कर रहे हैं किसके लिए? डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए. और कौन से डिसीज कंडीशन के जो कोजेस रहते हैं उसकी वजह से. तो याद रखना worms is the very important answer. कौन सा आएगा? worms. Normal gestational period of the human being is expected. जो भी ह्यूमन बीइंग का जो वेट रहता है ना अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज, तो कितना रहेगा वो पूछा गया है. तो उसका आंसर बच्चों आप बताइए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एनीवन? कोई आंसर नहीं आ रहा है बच्चों. प्लीज गिव मी आंसर. ओके, फर्स्ट पेयर ऑफ द टीथ तो आपको पता है इंसिजर रहता है. नेक्स्ट वन इज द एंटी, कौन से आएगी? एंटी हेलमेटिक ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द व्हिच ऑर्गेनिज्म. तो उसमें तो मैंने बोल दिया कौन सा आएगा? वर्म आएगा. चलिए आगे बढ़े. तो आगे मैंने बताया, क्या बताया? द gestational period of the normal gestational period of the human being expect, यानी कि एक को छोड़ के 9, 40, 10 या 280. सीधा सा आंसर है which is the correct answer. तो याद रखना नॉर्मल जेस्टेशनल जो पीरियड रहता है वो कितना रहेगा? 10 मंथ्स रहेगा. चलिए नेक्स्ट. The process of the tightening of the balloon prevent clot in such way that the rupture the area of the blood vessel gets smaller and the smaller, thus decreasing the hemorrhage level. उसको क्या बोला जाता है? तो सीधा सा आंसर है उसका क्या बोला जाता है. तो याद रखना साइनिरेसिस. कौन सा आएगा बच्चों? नया है नाम लेकिन मजा आएगा. कौन सा आएगा? साइनिरेसिस. उसमें क्या देखने को मिल सकता है? क्या देखने को मिल सकता है? वहां पर क्या होता है? टाइटनिंग ऑफ द फिब्रिन क्लॉट हो गया. उसकी वजह से क्या हो गया? रप्चर एरिया ऑफ द ब्लड वेसल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर. दैट्स व्हाई दैट्स द कंडीशन इज द इम्पोर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्लो हार्ट रेट इन द एडल्ट एंड यूजुअली लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट. तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? तो देखिए बहुत ही मजा आ रहा है. तो क्या आएगा? ब्रेडिकार्डिया. इट इज द करेक्ट आंसर.
कौन सा आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेडिकार्डिया कहाँ मैं बोल रहा हूँ, ओके साइनेरिसिस इज द करेक्ट आंसर। और साइनेरिसिस में क्या देखने को मिलता है, मैंने जो अभी बताया वही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, which is the term used for the slower heart into the adult usually less than the 60 beat per minute। ऐसा क्या, कौन से टर्म यूज हो देखने को मिलती है जिसकी वजह से सबको हेल्प करके जो भी है माइंड का जो थोड़ा टेंशन है उससे क्या कर देती है, दूर कर देती है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना बच्चों, ब्रेडिकार्डिया। कौन सा आएगा, ब्रेडिकार्डिया। मेजर सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है उसका मेजर क्या है, व्हाट इज द मेन एक्शन, उसका क्या जरूरत पड़ती है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना कौन सा आएगा बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स। कौन सी आएगी, फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराने जाने वाला हूँ। तो प्लीज कोऑपरेट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने, बेड सोर्सेस, क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। क्या पूछा है, बेड सोर्सेस। एक मिनट, बेड सोर्सेस आर द कोस्ड बाय द लोकलाइज। बेड सोर्सेस होने की वजह क्या है, तो याद रखना विच इज द करेक्ट आंसर। दो आंसर मुझे तो लग रहा है उसमें, बेड सोर्स आर द कोस्ड बाय द लोकलाइज इश्चेमिया, कॉन्ट्यूशन, एक्सेसिव हीट या फिर फ्रैक्शन। तो आई थिंक फ्रिक्शन भी हो सकता है, इश्चेमिया भी हो सकता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रीफर किसको करूंगा, इश्चेमिया को करूंगा। क्या इसको करूंगा, इश्चेमिया को। which may be caused due to the accumulation of the lead into the body। किसकी वजह से एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है लेड इनटू द आवर बॉडी के अंदर, तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, वीकनिंग ऑफ द नर्व्स। जो भी नर्व्स है उसका वीकनेस की वजह से। स्पेस कॉल्ड द इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल एक्टिविटी, जो दो प्लूरल एक्टिविटी के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, क्या आ जाएगा, पराइटल। क्या आएगा, पराइटल। नेक्स्ट, वायरसेस रिक्वायर द, व्हिच वन इज द फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए वायरस को क्या चाहिए, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स या लाइविंग सेल। तो सीधी सी बात है, सबको क्या चाहिए, लाइविंग सेल्स चाहिए। क्या चाहिए, लाइविंग सेल्स। विच इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड का दूसरा नाम बताइए क्या है, विच इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्यूनिस इज द करेक्ट आंसर। The term stillbirth is the used for the which week of the pregnancy। stillbirth जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी एज से पहले हम बोल सकते हैं, तो याद रखना बच्चों, 28 week of the pregnancy। which is the not cause of the fear। fear का डर रहने की वजह नहीं है, तो which is the correct answer। उसमें क्या आएगा, गायनेकोइड पेल्विस। कौन सा आएगा, फियर होने की सबसे ज्यादा वो जो वजह बोलते हैं ना, तो वो क्या आएगी, गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट, कार्मिन टाइप कैथेटर आल्सो यूज्ड इन द विच कंडीशन। कौन सा, कार्मिन टाइप कैथेटर जो हम यूज करते हैं वो क्या है, तो याद रखना बच्चों, कार्मिन टाइप ऑफ कैथेटर यूज इनटू द विच कंडीशन। तो कौन से कंडीशन आएगी, एबोशन। कौन से आएगी, एबोशन। तो याद रखना एबोशन में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, which is the not a types of the wound, contusion, laceration, puncture या फिर ulcer। उसका आंसर तो सीधा आ जाएगा, क्या आएगा, अल्सर। हर्पस जोस्टर का कॉमन डिजीज खोज रहा है, हर्पस जो जोस्टर है वो होने की वजह बताइए, तो होने की वजह एक ही है, क्या आएगा, वायरल इन्फेक्शन। क्या देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शन।
Which one of the disease is the transmitted through the सेक्सुअल कांटेक्ट? ऐसा कौन सा डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है? तो एचआईवी एड्स होता है। रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट मर्मर आर साइन ऑफ द, ये दोनों इस साइन जो देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है? रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। किसमें? रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। कौन सा साइन देखने को मिलेगा? तो याद रखना रूमेटिक फीवर में क्या आएगा? तो आपको सबको ये पता होना ही चाहिए, तो याद रखना कौन सा आएगा? रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट मर्मर साउंड इज द साउंड ऑफ द सॉरी साइन ऑफ कौन सा आएगा? एक्यूट रोमेटिक फीवर। अब क्लार्क्स रूल आएगा। क्लार्क रूल किसके लिए आता है? सीधी सी बात है, इट इज द मेनली यूज फॉर द किसके लिए आएगा क्लार्क रूल? इवैल्यूएटिंग द पीडियाट्रिक डोसेज। जो भी पीडियाट्रिक की डोसेज है किस पर डिफेक्ट करती, किसके पर डिपेंड रहती है? तो याद रखना क्लार्क रूल इट इज द मेनली यूज्ड फॉर द कौन से लिए आएगी? जो भी ड्रग्स के यूज है डोजेस है उसके लिए सारे बाद में। नेक्स्ट, a community denotes the which one is the community health? सॉरी, इस पर क्या पूछा गया? A community, sorry for, अरे यार, ओके, कम्युनिटी डिनोट्स द इन द कम्युनिटी हेल्थ। जो कम्युनिटी डिनोट्स करती है वो क्या है? कम्युनिटी डिटेल डिनोट्स इन द व्हिच वन इज द कम्युनिटी हेल्थ। तो सही आंसर उसमें आई थिंक क्या रहेगा? ए पीपल हु सेट द सम एट्रिब्यूट ऑफ देयर लाइव्स। जो भी पर्सन रहता है वो क्या करेगा? पीपल्स, जो भी पीपल्स है वो क्या करेगा? शेयर करेगा सम एट्रिब्यूट ऑफ देयर लाइव्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इसका जो मैं क्वेश्चन आई थिंक दिख नहीं रहा तो मैं सीधा सा ही ऑप्शन दिखा देता हूँ, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, मैंने बहुत ट्राई किया। चलो टाइम बहुत जा रहा है। चलिए वो इसको हम छोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेज किस कौन सा स्टेज पूछा गया है? फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट फॉर द विच हावर्स टू इनटू द प्रीमिग्रेविडा। तो प्रीमिग्रेविडा में जो देखने को मिलता है स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट फॉर कितने हावर्स में देखने को मिलता है प्रीमिग्रेविडा में? तो कौन सा आएगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना बच्चों 12 हावर्स। कितना आएगा? 12 हावर्स, लेकिन किसमें? प्राइमिग्रेविडा में। नेम ऑफ द गैस दैट कोज द ग्लोबल वार्मिंग। गैस का नाम बताइए जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अभी पता है ना क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर। वेंट्रिकुलर शंट इज द यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर शंट। हमेशा सबको पता है हाइड्रोसेफेलस, यस और नो बच्चों? हाइड्रोसेफेलस के लिए तो ये यूज करते हैं। व्हिच ऑफ दिस इज द नॉट साइन ऑफ द प्री एक्लेम्सिया? प्री एक्लेम्सिया का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। दिस इज वन टाइप ऑफ डिसीज। हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया, पायरेक्सिया या फिर एडिमा। तो कौन सा आंसर सही आएगा बच्चों? तो कौन सा आएगा? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया साइन नहीं है, एडिमा तो होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, प्रोटीनूरिया भी होता है। वैगोटोमी इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द, जो भी वैगोटोमी है वो किसके लिए कराया जाता है? तो याद रखना वैगोटोमी किसके लिए करा जाता है? पैप्टिक अल्सर। In which disease the symptom in the children described as the driven by the mortar? कौन सी जो कंडीशन है, क्या पूछा है? कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिल सकता है? तो याद रखना बच्चों ये कौन सी डिजीज कंडीशन में आएगी? एडीएचडी में आएगी। कौन सी आएगी? एडीएचडी। तो ओजन लेयर ब्लॉक फ्रॉम द सन, यानी कि जो ओजन लेयर है वो क्या करता है? ब्लॉक्स करता है। किसको? यूवी रेडिएशन को ही करता होगा ना, तो आई थिंक दूसरा तो कोई आंसर आएगा नहीं। यस, UV and the infrared radiation, it is the very important for this condition। तो याद रखना क्या आंसर आएगा? सॉरी, UV रेडिएशन आएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं, UV and infrared radiation नहीं, only UV radiation। Which is the drug used in the procedure for the maintaining the CVP? CVP को मेंटेन करने के लिए जो कौन सी ड्रग दी जाती है? तो याद रखना बच्चों हिपेरिन इज द वेरी कॉमन। हिपेरिन ड्रग आप दे दो सीवीपी का क्या कर रहे हो तब।
which is the genetic disorder found in the females with the absence of the normal second sex hormone. जो normal second sex hormone है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस रहेगा, तो उसकी वजह से जो कंडीशन रहेगी उसे क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। विच इज द सेंट्रल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो कम्युनिटी हेल्थ केयर का सेंटर कहाँ पर देखने को मिल गया है, पीएचसी। कहाँ पर, पीएचसी। विच इज द रॉन्ग टाइम यूज फॉर द लोकिया इनटू द पेरिफेरियम। लोकिया की रॉन्ग टर्म बता दीजिए कौन सी आएगी, तो याद रखना बच्चों, लोकिया वेनोसा। कौन सी आएगी, लोकिया वेनोसा। स्केलेटल मसल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो भी मसल है वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। क्रॉस सिचुएशन फ्रॉम बाय द डार्क एंड द लाइट बैंड देखने को मिलता है। जो डार्क बैंड है वो फॉर्म बाय द प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, मायोसिन, माइसियम, कोर्डिन या फिर एक्टिन। तो याद रखना विच इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, मायोसिन। नेक्स्ट, एनाफाइलेक्सिस इज द टर्म यूज्ड टू व्हिच कंडीशन। जो एनाफाइलेक्सिस है वो टर्म हम यूज करते हैं वो किसके लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो याद रखना एलर्जिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन। एनाफाइलेटिक इज द टर्म यूज्ड फॉर द, किसके लिए होती है, एनर्जिक सॉरी एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है, इट इज द कंटेजियस डिजीज इनटू द ह्यूमन मिल्क। तो वहां पर क्या होता है, तो याद रखना वारिसोला जोस्टर वायरस की वजह से। किसके वायरस की वजह से, वारिसोला जो जोस्टर वायरस है वो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द चिकन पॉक्स एंड द contagious skin disease into the human, तो which is the correct answer। तो याद रखना बच्चों, वारिसेला जोस्टर वायरस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, डूइंग द रिपीटिव रिचुअल्स और मूवमेंट। क्या करते हो, डूइंग करते हैं रिपीटिटिव रिचुअल से। अभी कोई भी एक चीज एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार या कंटिन्यू चार बार, पांच बार, छह, सात, आठ, 10 बार, 20, इतने बार करते रहते हो, तो व्हाट यू मीन, उसका क्या रहेगा, एक मिनट। डूइंग करता है रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट। स्ट्रेस, डिसोसिएटिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर तो इजीली आ ही गया होगा, कौन सा आएगा, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इमीडिएट एंड द सबक्यूटेनियस केयर इज द नीड बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। इमीडिएटली जो केयर दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना एनवायरमेंटल डिसीज। कौन सा रहेगा, एनवायरमेंटल। इमीडिएटली एंड द स्पॉन्टेनियस केयर इज द नीड बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, तो किसकी पड़ेगी, एनवायरमेंटल। नेक्स्ट, in quantitables how many bubbles are present। क्वांटिटेबल्स में कितना ज्यादा बबल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो मैथ्स का है, मैं छोड़ देता हूँ। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव बाय द। जो हार्डनेस है वाटर की हमें रिमूव करनी है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, तो याद रखना हम क्या यूज करेंगे, वॉशिंग सोडा यूज करेंगे। कौन सी सोडा यूज करेंगे, वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हैविंग a stone into the gall bladder। गोल ब्लैडर में अगर स्टोन है उसे क्या बोला जाता है, तो क्या ध्यान रखना बच्चों, which is the correct answer, कोलिलिथियासिस। कौन सा आएगा, कोलिलिथियासिस is the correct answer। कौन सा आएगा, कोलिलिथियासिस is the correct answer। which in the disease can be caused due to the infected milk। infected milk की वजह से जो डिसीज कंडीशन होने की संभावना है उसे क्या बोला जाता है, एंथ्रेक्स बोला जाता है। ये सारी चीज याद रखना प्लीज। नेक्स्ट, वेल्च डिजीज लैक्टोस्पिरोसिस इज द स्प्रेड फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ द। जो भी वेल्च डिजीज है वो कहां पर कैसे स्प्रेड होता है, तो याद रखना बच्चों, रैट्स से, यानी कि उंदरों की वजह से। It is when the emergency when the patient is unable to state his the blood group, it is the safer to cross match with the which blood group। यानी कि जो भी डोनर रहेगा इजीली उसे हम क्या कर देंगे, दे देंगे। तो which is the correct answer। तो करेक्ट आंसर उसमें क्या आएगा स्टूडेंट, तो याद रखना बच्चों, क्या आएगा, ओ नेगेटिव। कौन सा आएगा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, which one is the protrusion of the organ, tissue or the structure through the wall of the cavity in which it is the normally contained। तो कौन से ऐसे कंडीशन है
जिसमें ऑर्गन टिश्यू और द स्ट्रक्चर को क्या हो जाता है, बाहर की कंडीशन यानी कि बाहर के एब्डोमेन से बाहर आ जाते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना बच्चों हर्निया। कौन सा आएगा, हर्निया। न्यूनेटल डेथ्स अकर विद इन द विच पीरियड, न्यूनेटल की जो डेथ हो रही है वो जनरली कब होती है, तो याद रखना बच्चों आफ्टर द 1 It is the acute disturbance of the consciousness change into the cognition and the develop after the grief Freud. जो भी ब्रीफ पीरियड है उसमें क्या बोला जाता है, डिस्टर्बेंस होता है कॉन्शियसनेस में और वो चेंज होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, तो विच वन इज द डेलिरियम आएगा। कौन सा आंसर आएगा, डेलिरियम। विच टर्म यूज्ड फॉर द डिस्क्राइब द insufficient amount the amniotic fluid, अगर amniotic fluid का लेवल ही कम है बॉडी में तो उसे क्या बोला जाता है, अगर कम हो तो ओली, अगर ज्यादा हो तो क्या आएगा, पॉली, ओली हो तो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, च्यूइंग फॉर सेक टोबैको, जो भी टोबैको यूज करता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, तो याद रखना ओरल कैंसर, क्या देखने को मिलेगा, ओरल कैंसर। Which of this is the not a congenital heart disease, TOF है, एट्रेसिया भी है, ASD भी है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, तो which one is the correct answer, तो बच्चों याद रखना इस्चेमिक हार्ट डिसीज ही करेक्ट आंसर आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड ओरल पोलियोमाइलिटिस, यानी कि जो पोलियोमाइलिटिस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहना चाहिए, वो क्या कितना होता है, तो याद रखना बच्चों कितना आएगा, 7 to 14 डेज कितना रहेगा। फिर भी एक बार आप क्लिनिक में जाके एक बार तपास जरूर करवा दीजिएगा। चलिए उसमें थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो बच्चों। ओके ओके, विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्शन की परमानेंट मेथड है उसे क्या बोला जाता है, विच इज द which is the permanent method, the permanent method कौन सी आएगी, वासेक्टोमी। strong persistent and irritation fear of the some specific object situation that present the leader or no longer into the person, ऐसा हम के लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट या सिचुएशन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो याद रखना उससे क्या बोला जाता है, फोबिया बोला जाता है। क्या बोला है, फोबिया। characterized by the heavy proteinuria, hypoalbuminemia and the edema, तो सीधा सा आंसर है विच इज द करेक्ट, मैंने बहुत बोला ही भी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन सा आएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लास्ट वन जो आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, what is the means of the standardizing the method of the evaluating and the recording the condition of the baby into the numeric term at the 1 minute after the birth and the necessary after the 5 months, 1 या 5 मिनट के अंदर हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोला जाता है, तो विच इज द करेक्ट आंसर, अवगाड स्कोर। कौन सा आएगा, अवगाड स्कोर। तो आई होप आज के लेक्चर में 2016 का जो ESIC का पेपर है मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। लेकिन सॉल्व का मीनिंग क्या, मैंने आंसर ही बताया है, तो प्लीज आप ध्यान पढ़िए, ये अगर लेक्चर सुबह में देख भी लीजिएगा तो क्या फायदा होगा, तो ये इसमें से अगर कोई फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप सही से बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।